औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, द टॉपिक इज़ वेरी सीरियस। ये टॉपिक है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हाउ टू लिव। बट यू लिव अ लाइफ, तो पहले तो लाइफ का मीनिंग आना चाहिए, राइट? किसका मीनिंग आना चाहिए? लाइफ का। तो मैंने एक लाइफ की लाइन बनाई है, राइट? लाइफ में आज हम खड़े हैं वेयरएवर, लेकिन सबसे पहली जो फेज होती है ना, अल्लाह ताला ने रूहें बनाई थी। अब जो दुनिया में कहते हैं, जो दुनिया में लोग मिलते हैं ना, आई मेट यू, आई मेट हर, राइट? तो इनकी रूहें भी कभी व्हेन दे वर समवेयर, तो कभी उनकी मुलाकात हुई थी, इसलिए दुनिया में भी मुलाकात हो रही है, राइट? हमें तो याद नहीं है, क्या आपको याद है? नहीं। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपकी अम्मी आपको कहे कि जब आप छोटे थे ना तो आप अपने नाक को ऐसे भी करते थे, तो आपको तो याद नहीं है, बट आपकी अम्मी कह रही है ना। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि यू वर देयर, और मैंने आपको पैदा किया था, और मैंने आपसे वादा लिया था, ठीक है ना? और आपने कहा था यस कालू बला। तो वो अल्लाह ताला हमसे वादा ले चुका है, राइट? कि यू विल फॉलो माई रूल्स। वेरी गुड। तो ये जो फेज थी ना, जब हम इधर थे, इसको कहते हैं आलम अरवाह। क्या कहते हैं? जब रूहें थी। फिर अल्लाह डिसाइड करता है कि ओके, किस रूह को कब दुनिया में भेजना है, एक एक करके भेजते रहते हैं, करेक्ट? तो हमारा अब टाइमिंग था, सहाबा कराम का उस वक्त टाइमिंग था जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत ईसा का उस वक्त टाइमिंग था, हजरत आदम का सबसे पहले टाइमिंग था। सो रूहें कहीं स्टोर हुई थी, एंड देन द रूहें वेंट। अच्छा, एक बंदा है फिर दुनिया से चला जाता है, ठीक? अभी क़यामत तो नहीं आई, तो वो कब्र में अपना जो टाइम गुजारेगा, राइट? कब्र नहीं भी बंदों को मिलती, बंदे बर्न हो जाते, समुद्र में डूब जाते हैं, कब्र नहीं मिलती, लेकिन फिर उसकी रूह एक स्टेज में अल्लाह ताला रूहों को भेज देते हैं एक तरफ, ठीक है ना? तो अच्छी रूहों को बहुत ही अच्छी जगह भेजा जाता है, और बुरी रूहों को वहीं से सजाएं मिलना शुरू हो जाती हैं। इस स्टेज को जब क़यामत अभी नहीं आई तो कहते हैं आलम बरज़ख, आलम बरज़ख। फिर एक स्टेज आएगी, अल्लाह ताला सब कुछ फना कर देंगे, वो स्टेज भी आएगी, और फिर कितने करोड़ों साल गुजरेंगे नोबडी नोज़, लेकिन कोई होगा भी नहीं उस वक्त, तो वो स्टेज भी आएगी, ठीक है? फिर एक स्टेज आएगी कि अल्लाह ताला हज़रत इसराफील को कहेंगे कि चलो जी सूर फूंको और सबको जगाओ, और अल्लाह ताला कायनात को दोबारा से क्रिएट करेंगे। अब लोग मानते नहीं है कि कैसे क्रिएट करेंगे, एक दफ़ा ख़त्म हो गई तो उसका कुरान में जवाब लिखा होगा जो पहले भी तो नहीं थी, तो अल्लाह ने क्रिएट की है ना, तब कोई और तो ऑफ कोर्स तो अल्लाह कैन क्रिएट अगेन, राइट? जिसने पहली दफ़ा क्रिएट कर ली थी तो उस वक्त किसी ने उसे सिखाया तो नहीं था, अल्लाह नोज एवरीथिंग, तो क्रिएट होगी। तो वो जो क़यामत आएगी और उसके बाद हशर में जाएंगे, फिर अल्लाह ताला पूछेंगे कि आपने उसके साथ बुरा किया, अच्छा किया, ठीक है ना? दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह मुहासिबनी हिसाबन यसीरा, कि या अल्लाह हमारा हिसाब आसान कर दे, मीन्स अल्लाह ताला ना पूछें, ठीक? फिर उसके बाद दोज़ख और जन्नत में चले जाएंगे, वो स्टेजेस हमने की थी किसी ज़माने में। तो वो सारा है आलम आखरत, और ये तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला नहीं है। आलम बरज़ख विल एंड वन डे, यौम हशर आ जाएगा, ठीक है? यौम हशर के बाद फिर चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं, और फिर इंसान अबदी तौर पे जिंदा रहेगा, फॉर एवर, मौत नहीं आएगी। तो सर कितनी दफा मरेगा, कितनी दफा होगा? 2 टाइम्स मरेगा, 2 टाइम्स, तो पहले बात हो चुकी है इस पर एक दफ़ा, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन जो अब ये लाइफ है, अब इस सारे करोड़ों बिलियन सालों में, बल्कि अनलिमिटेड, इन्फिनिट, इस तरफ पे इन्फिनिट, इट इज गोइंग। ये जो लाइफ है ये तो बहुत ही थोड़ी एक लकीर है, विच इज दिस लाइफ, दिस पार्ट ऑफ द लाइफ दैट वी आर लिविंग नाउ। इसको कहते हैं इसीलिए दुनिया। क्या कहते हैं? दुनिया। दुनिया का मतलब है देश, करीबी। आपने लफ्ज़ सुना हुआ है अदना? अदना मैंने लोअर, नियर, या आपने सुना हुआ है दानिया? बच्चियों के नाम भी होता है दानिया। दानिया का मतलब होता है जो फ्रूट हैंग हो रहा होता है नीचे नीचे, जो फ्रूट हैंग हो रहा होता है नज़दीक वाला। तो एक बहुत बड़ा दरख्त है, तो जो छोटा छोटा नीचे फ्रूट होता है, और लेकिन पूरा दरख्त तो भरा हुआ है। तो ये जो अभी अभी आपके पास करीब करीब में चीज़ें हैं, वो है दुनिया। दुनिया मैंने करीब वाली, राइट? और आखिरत जो बाद में है आखिरी, एंड इट विल स्टे फॉरएवर। अब ये दुनिया इतनी छोटी है ओवरऑल स्केल में कि आप फ्रैक्शन लें तो ये 1/बिलियंथ भी नहीं बनती, 1/ट्रिलियंथ भी नहीं बनती, 1 ओवर गूगल भी नहीं बनती, इट्स ऑलमोस्ट नथिंग,
कितने थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मिलियन ट्रिलियन बिलियन, इसके तो कोई एंड नहीं है, और इधर भी पता नहीं कितने साल हो चुके हुए हैं, तो इसका कोई फ्रैक्शन बनता है, इसीलिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट इसकी इंपॉर्टेंस एक है भी बहुत ज्यादा, कि अगली सारी जिंदगी डिपेंड करती है कि आपने इस छोटे से फेज में क्या किया था, राइट। अब इस छोटे से फेज में मैं आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूं कि अब इधर कितने साल गुजर चुके हैं, वी हैव नो आइडिया। इंसान पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे, राइट, उससे पता नहीं मिलियन साल पहले पौधे आ गए थे, उससे मिलियन साल पहले बैक्टीरिया आ गया होगा। तो ये हम इस तरह बनाते हैं साइंस में, अगर कायनात जब बनी है, अगर उसको 24 आवर्स लिया जाए, उसको 24 आवर्स लिया जाए, तो इंसान 59 सेकंड पे आया है, आखिरी सेकंड में इंसान आया है, अगर सारी चीज को एक घंटा समझा, एक डे समझा जाए तो वी जस्ट केम। समझ आ गई बात? ओके, तो अब दुनिया का मतलब आपको पता चल गया, बट दुनिया की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो इधर करोगे फिर अगला सारा उसी हिसाब से होगा, क्योंकि इधर इंसान की एक बॉडी है, एक माइंड है, वी थिंक एंड वी रिफ्लेक्ट, और एक बंदे की रूह है जिसका अल्लाह ताला से कनेक्शन होता है, ठीक है ना, स्पिरिट, साउल। अब बॉडी तो खत्म, और अल्लाह ताला दोबारा एक नई बॉडी दे देंगे, और वो इस बॉडी से होगी भी स्ट्रांग, ठीक है, जो इंजॉय भी वो बॉडी ज्यादा करेगी और दुख भी उस बॉडी को ज्यादा होगा जिनको सजा मिलेगी। माइंड अगली दुनिया में भी होना है, क्योंकि अगली दुनिया में भी क्वेश्चन आंसर होंगे, बंदा पूछेगा ये तो मैंने नहीं काम किया था, ये किया था, तो माइंड यूज होगा ना। लेकिन जो स्पिरिट है उस पर तो आपने जितना काम इधर कर लिया, फिनिश्ड। तो माइंड एंड बॉडी यू गेट अगेन, बट यू गेट इन अ बेटर फॉर्म। लेकिन स्पिरिट तो मरती नहीं है थ्रू आउट, लेकिन स्पिरिट पे आपने जितना काम कर लिया वो तो सिर्फ इसी दौरान में है, आगे तो नहीं है। जो आपने स्पिरिट पे इतना इसको पॉलिश कर लिया आपने अंदर को, और अल्लाह से कनेक्शन दे लिया और मखलूक की खिदमत कर ली, समझ आ गई ना बात? तो इसके बाद तो कोई मौका नहीं मिलना कि मिलना है, नेवर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको खोलते हैं, डबल क्लिक एंड ओपन दिस। नाउ आई टेक माई एग्जाम्पल, ठीक है। आई एम नाउ 50 फॉर एग्जाम्पल। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में आम बंदा 70 साल रहता है, 65 साल रहता है, तो हाउ मैनी years I have passed already? 50, ठीक है ना, और कुछ साल मेरे रहते हैं, you never know, हो सकता है एक दिन भी ना रहता, हो सकता है एक मिनट भी ना रहता, बट let's say आम पर्सन who lives for 70 years, जिंदगी मिलती है डेली के पैकेट में। रात को आपको पता होता है यू एग्जिस्ट और नॉट, नो, यू डाई, वी डाई एंड वी आर बॉर्न अगेन। तो जिंदगी डेली के पैकेट में मिलती है, एंड अगेन एट द नाइट वी डाई। रूह चली जाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर चली जाती है, फिर वापस। तो कई दफा रूह आती जाती। तो आप जो पूछ रहे थे कितनी दफा मरते हैं, डेली। जितनी दफा स्लीप करते हैं वी डाई, बट दैट्स अ टेम्परेरी डेथ। फिर एक दिन अल्लाह ताला रूह को कह देते हैं नाउ यू कांट गो बैक, नाउ ये आखिरी ट्रिप था आपका, तो उस दिन फिर वो, ठीक है। अब ये मेरी लाइफ है ना, ये मेरी लाइफ है, तो मुझे डेली की मेरी लाइफ कट रही है, तो आई एम डाइंग डेली। इतना हिस्सा डेथ हो गई, इतनी डेथ हो गई, इतनी डेथ हो गई, इतनी डेथ हो गई, तो अब लाइफ इतनी रह गई है ना, इतने की तो डेथ हो चुकी है। तो असल में व्हेन आई एम सेइंग आई एम 50 years old मींस कि मैं 50 साल मर चुका हूं, और मैंने अभी बाकी कुछ साल जिंदा हूं। तो सर वो रात में जाती क्यों है? ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, वो आपको हमें बताना चाहता है कि सी आई कैन टेक इट बैक, आई कैन रिटर्न इट, एंड वन डे आई विल टेक इट बैक, आई विल नेवर रिटर्न इट। आपको कोई पता होता है कि आप हैं भी दुनिया में कि नहीं है? नो, बिकॉज योर साउल इज नॉट विद योर बॉडी, ठीक है ना। तो ये इस जिंदगी को, जिसको मैं जिंदगी समझ रहा था, एक्चुअली ये मौत है। मौत का मतलब ये नहीं है फिनिश हो जाना, मौत का मतलब है जस्ट रूह का जिस्म से अलग हो जाना। रूह नेवर डाइज, वंस क्रिएटेड इट नेवर डाइज, वी नेवर डाई। आम बंदा समझता है, जो आप ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो समझता है कि मौत का मतलब फना हो जाना, खत्म हो जाना, बस नथिंग। नो, इट्स नॉट। मौत इज योर साउल, रूह का अलग हो जाना, बट रूह फील्स
थिंक्स एंड डज एवरीथिंग, और उसको फिर तकलीफ भी होती है. ओके फाइन, गुड, हो गया. तो ये है. तो मैं क्या कहूँगा, 50 years आई हैव died. I have died 50 years. क्या I have lived 50 years? I have died 50 years. 50 years की डेथ हो चुकी है, बाकी इतने रहते हैं. तो अब कितना कीमती है कि हर दिन को बंदा सही तरीके से गुजारे, फॉर सम पर्पस. वर नाइट्स यू आर कंटिन्यूसली डाइंग. विद ईच ब्रेथ वी आर गेटिंग क्लोजर टू आवर कब्र. जा रहे हैं ना. अब देखो, मुझे तो ऐसा लगता है जब एक बंदा बर्थडे मनाता है, आज हमारी बर्थडे, आज हमारी बर्थडे, मीन्स कि मैं 1 साल और कब्र के करीब हो गया. ऑफ कोर्स. तो बर्थडे कोई इतनी खुशी की चीज नहीं है. बर्थडे इज एक्चुअली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई अब थोड़ा टाइम रह गया, तो आई नीड टू बी सीरियस अबाउट इट. तो इसीलिए जिंदगी चूंकि बहुत थोड़ी है और बहुत सीरियस है, तो इट शुड बी लिव्ड. बजाय इसके बंदा सोचता रहे अगर ये काम हो गया ना तो फिर बड़ा मजा आएगा. नो, स्टार्ट लिविंग नाउ. अब इंजॉय करो, जो है आपके पास उस पर इंजॉय करो. अब मैंने ये देखा कि कुछ बंदे क्या क्या करते हैं. लेट्स से कुछ बंदों को तो ये पता ही नहीं है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, तो वो तो जानवरों की तरह जिंदगी गुजार देते हैं. पता ही नहीं है ना उनके. वो समझते हैं कि यही लाइफ है, तो इसमें जितना खा लो, जितना पी लो, जितने बकरे खा लो, राइट. तो वो फिर व्हेन दे डाई दे डोंट हैव, उन्होंने स्पिरिट पे काम नहीं किया, सिर्फ बॉडी पे किया. बॉडी तो फिर मिल जानी है भाई, और मैनी टाइम स्ट्रॉन्गर. कुछ बंदे हैं वो लेजी हैं, सारा दिन इधर हमारे इर्द गिर्द भी रहते हैं कुछ, ठीक है, और कहते हैं कि ये बस ये जरा दिन गुजर जाए, फिर मैंने ना अगले हफ्ते से ना बहुत अच्छी इंशाल्लाह किताबें पढ़नी. तो दे आर नॉट लिविंग. वो जिंदगी को लेट कर रहे हैं कि मैंने लेना है. एग्जिस्ट करना का मतलब होता है जस्ट मैं सांस ले रहा हूं. लिविंग उसको नहीं कहते. right? तो कुछ बंदे हैं कि वो कर तो रहे हैं, दे आर वर्किंग रियली हार्ड, लेकिन दे आर वर्किंग ओनली फॉर दिस पार्ट. कह रहे यार दुनिया में कुछ मिल जाए ना, मेरे पास बड़ी अच्छी गड्डी आ जाए ना, मुझे बड़ा अच्छा पैसा आ जाए ना, एक डायमंड मिल जाता ना. मैंने एक नेदरलैंड से डायमंड लेना था. होता है. मैं पूछे फॉर व्हाट, फिर क्या करोगे. जैसे एक बंदे को डायमंड मिल गया था गधे वाले को, तो उसने डायमंड गधे के साथ बांध दिया था क्योंकि उसे पता नहीं था. राइट, बिकॉज यू डोंट हैव द वैल्यू फॉर दिस. हमारे पास लाइफ है विद इमेंस वैल्यू, जिसकी वजह से अगली सारी जिंदगी ये वेरी वेरी गुड होगी या वेरी वेरी बैड होगी. कुछ बंदे हैं जो जिनको पता ही नहीं है, ठीक है ना, जिनको वो जिसको देखते हैं ओए अच्छा ये कर रहा है ऐसे, मैं भी ऐसे करता हूँ. कोई लूडो खेला वो लूडो खेलना शुरू कर देगा, कोई साइकिल चला रहा है वो साइकिल चलाना शुरू कर देगा, कोई पढ़ रहा है अच्छा ठीक है, पढ़ने की तरफ नहीं जाएगा बिकॉज आपको फिर ढेर सारे गप्पे छोड़नी पड़ती हैं. सो वो भेड़े हैं, भेड़ चाल. एक भेड़े जा रही हो ना, तो एक भेड़ इधर मुड़े वो सारी मुड़ जाती हैं. तो वो भेड़ चाल वाले बंदे, उनका कोई दिमाग ही नहीं, वो यूज ही नहीं करते. कुछ बंदे हैं वो इतना ज्यादा दुनिया में फंसे हुए हैं कि निकल ही नहीं सकते. मैं मिनिस्टर के साथ होता हूं, सारा दिन अपनी जिंदगी बर्बाद की हुई है, अपने लिए 1 घंटा भी नहीं है, और अपनी बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारने के लिए नहीं है. दैट्स द बेस्ट टाइम. अल्लाह ताला बीवी के साथ बच्चों के साथ टाइम गुजारने को इबादत शुमार करते हैं. समझा कि ना आपको. कुछ बंदे हैं उनको वो काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें घटिया मटिया काम कर रहे हैं, मतलब कोई बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे. दे आर नॉट फोकसिंग. हर काम करने की कोशिश करते हैं, यार ये किताब भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं. उन्हें कोई पता नहीं है कि यार मैं क्या क्या मुझे चाहिए, कौन सा इल्म है जो नफा देगा, कौन सा जो मैं वक्त ज़ाया करूं. मुझे एक बंदा कराची में मिला, तो टैक्सी मैन, एंड ही हैड लॉट ऑफ बुक्स ऑन द बैक साइड. मैंने पूछा कि यार आप ये किताबें आप पढ़ते हैं. कहते हैं आप पढ़ता हूँ. आई वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइवर. तो मैंने कहा ये किसके बारे में. कहते सर ये जादू के बारे में. मतलब पढ़ा भी तो इंतहाई रद्दी और घटिया चीज. वही आप कुरान पढ़ लेते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पढ़ लेते, कुछ पढ़ लेते. अब जादू पढ़ना और सीखना इससे गुनाह, तो शिर्क है, शिर्क की घटिया तरीन किस्म.
تو کچھ بندے ہوتے ہیں کہ یار میں نے یہ کرنا بھائی لوگ کیا کہیں گے, اب میں نہیں شادی کروں گا بھائی لوگ کیا کہیں گے, مطلب ہے کہ اس نے اتنی ہمیں سادہ سی شادی کر لی ہے, لوگ کیا کہیں گے چکر شادی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. دے آر ناٹ لیونگ, وہ زندگی کو لیٹ کری جا رہے ہیں, ایٹ دا ٹائم پھر ڈیتھ آ جانی ہے, وہ رہ نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. اور کچھ بندے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے, اپنے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے ٹائم دینا, کہ میں نے تھوڑی سی اسٹریچنگ بھی کرنی ہے, میں نے یوگا بھی کرنا ہے, بریدنگ بھی کرنی ہے, واک بھی کرنی ہے, نہیں, 100 دن بزی 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 بزی, اور اپنی حالت بالکل بگاڑی ہوئی ہے, عبادت بھی پوری نہیں کرتے, فرائض بھی. تو یہ سارے بندے آر دے لیونگ؟ نو, دے آر ویسٹنگ دیئر لائف. وہ زندگی کو لیٹ کر رہے ہیں, ڈیفر کر رہے ہیں, پوسٹ پون کر رہے ہیں. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے, وہ ادھر لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اب شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. شکر کا مطلب کیا ہے؟ دا ریئل مطلب آف شکر از اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال. رائٹ, مثال کے طور پہ میں ایک بچے کو چاک دوں, اب دا چاک از ٹو رائٹ, تو وہ چاک کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے یا کچرے میں پھینک دے, تو اس نے چاک کا صحیح استعمال کیا یا نہیں؟ دیٹس واٹ اٹ از. اب ہماری زندگی میں دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹائم, فیتھ, ایمان, اور دین ٹائم. اس ایمان کو اسی ٹائم سے ہی کرنا ہے نا, جو یہ شعر ہم نے یاد بھی کیے تھے, 5 before 5, کہ ان 5 کاموں سے پہلے یہ 5 کر لو. مسدس حالی میں ہے نا, غنیمت ہے صحت, ہاں غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے, فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے, کہ آپ فارغ ہیں. پھر جب آپ بزی ہو جائیں گے کسی بھی چیز میں, تب جو فارغ بیٹھے ہو یوز دس ٹائم. جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے, اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے, فقیری غنیمت ہے اس وقت تک جب آپ کے پاس امیری ہے, پیسے ہیں تو. اسی طرح لیکن اینڈ پہ یہ ہے جو کرنا ہے کر لو, کہ تھوڑی ہے مہلت. The real thing that we have in our hand is مہلت, the time that we are left with, the time that we are left with. اب اپنی موت کے قریب آ چکے ہیں نا کافی. بس if you are 12 years old or 10 years old, آپ اپنے 10 سال موت کے اور قریب آ چکے ہیں. Like I have already passed 50 years. 50 years from my life have died. لائف کون سا پارٹ؟ دا دنیا پارٹ. لائف ساری ہے. تو بات یہ نکلی کہ جو اللہ نے مہلت دی ہے اس کا ٹھیک استعمال کرنے کو زندگی کہتے ہیں. میں نے ڈاؤن اس لیے لکھا تھا. اب دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے قریبی ترین بھی لوگ دنیا سے چلے جائیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے. لائک مائی وائف ڈائیڈ, یور مدر ڈائیڈ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ 3 دن کے بعد کم بیک ٹو لائف. رہنا بھول نہ جاؤ, کم بیک. صرف عورت کو کہا ہے کہ وہ اپنی عدت پوری کرے. عورت کا ہسبینڈ اگر مر جاتا ہے تو اسے کہا ہے 120 ڈیز تک وہ افسوس کر سکتی ہے. باقی سب کو کہا ہے آفٹر 3 days گو بیک ٹو لائف, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رہیں. کیونکہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ خوش رہنا سیکھو. جو ہے اس پہ سیکھو, اس کو شکر کہتے ہیں. اس لیے مسلمان بڑے عجیب ہے نا. مسلمان کہتے ہیں جو بھی ان کے برے حالات ہو, اچھے حالات, تو پوچھے کیا حال ہے آپ کا, تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے, پورا فکر بھی ہے الحمدللہ ہے علی کل حال, ہر حال میں اللہ ہی شکر اور تعریف کے قابل ہے. حمد کا مطلب شکر اور تعریف دونوں شامل ہیں. تو ہمیں بتایا کیا گیا ہے کہ جو کچھ تہاڈے کول ہاتھ وچ ہے نا اس پہ شکر کرو گے تو اور اللہ دے گا. اگر اس پہ ہی آپ شکر نہیں کر رہے تو آپ اور ڈیزرو ہی نہیں کرتے. وہی رائٹ. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے ایموشنز میں ہمارے ایموشن بہت اوپر نہ چلے جائیں کہ ہم خوشی میں بالکل ہی دوسروں کو اگنور کر دیں, تکبر کر دیں, اور اتنے ڈاؤن نہ چلے جائیں کہ ہم بالکل کام کرنا ہی چھوڑ دیں اور غم کو اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے. گو بیک ٹو لائف. تو وی شوڈ اسٹارٹ لیونگ. سو دس پارٹ آف دا لائف وچ وی آر لیفٹ ود, جو ہمارے ہاتھ میں بہت زیادہ قیمتی ہے. غالب کا ایک شعر آپ نے یاد کیا تھا نا, تیری فرصت کے مقابل اے عمر, کہ اے عمر جو باقی بچ گئی ہے اس کے مقابل, کیونکہ بہت ہی تھوڑی ہے, ٹائم از فلیٹنگ, ٹائم از پاسنگ بائی. تیری فرصت کے مقابل اے عمر برق کو پا بہنا جانتے ہیں. ہم نے اپنے پاؤں میں مہندی کی جگہ
बिजली को बांध लिए, एंड वी वांट टू गो एट द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट नोन स्पीड दैट वी हैव, दैट वी नो अबाउट. मे बी कल कोई और भी हो जाए. समझ आ गया? द लेसन इज स्टार्ट लिविंग. डोंट डिले कि ऐसा हो जाएगा तो फिर बड़ा मजा आएगा. नो, जो आपके पास है उससे मजे बनाएं और अपने लिए टाइम निकालें और अपने अल्लाह के लिए टाइम निकालें और मखलूक के लिए अच्छा करें. थैंक यू.